हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम आईसीएसई बोर्ड के 5th क्लास के अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं। तो स्टूडेंट जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू, और जो हमारे साथ नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई स्टडी बेस्ड वीडियो आप तक पहुंच पाए। स्टूडेंट, आज हम 5th क्लास का 12 चैप्टर जो है प्रॉफिट एंड लॉस वो स्टार्ट करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। सीपी और एसपी। सीपी मींस कॉस्ट प्राइस और एसपी मींस सेलिंग प्राइस। तो स्टूडेंट हमारा जो 12 चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, ये किस पे डिपेंड करता है? सीपी और एसपी पे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे। अब स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस क्या है? जब भी कोई चीज़ आप खरीद के उसको आगे सेल कर देते हो, ठीक है, जो खरीदते हो तो वो क्या है? कॉस्ट प्राइस। आगे अगर बेचते हो तो वो क्या है? सेलिंग प्राइस। मान लो स्टूडेंट्स आपने 5 रुपीज़ का कोई पेन लिया है, ठीक है, तो आगे आपने उसको किसी फ्रेंड को बेचना है तो उसको वो ज़्यादा पसंद है, वो उसके लिए ज़्यादा आपको पे करना कह रहा है कि इसको चलो आप मेरे को 10 में दे दो, है ना। तो आपने 5 का लेके जब 10 को उसको बेचा, है ना, 5 क्या था आपका? कॉस्ट प्राइस, तो 10 क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 5 और मिले ना आपको, तो इट मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ 5 रुपीज़ का। क्या हुआ? प्रॉफिट। अगर हमारा एसपी जो है, ठीक है, सेलिंग प्राइस, वो ग्रेटर हो किससे? सीपी से, कॉस्ट प्राइस से, तो देन हमें क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन मान लो कि वो 5 रुपीज़ वाला पेन आपका 10 में ना बिक के वो 3 रुपीज़ में बिकता है ना। किसी को नहीं पसंद तो वो कहे क्या, नहीं मेरे को ये नहीं पसंद, चलो मैं 3 रुपीज़ दे सकता हूँ इसके, है ना, तो कम दिए ना उसने, तो क्या हो गया? सीपी क्या हो गया? ग्रेटर हो गया ना एसपी से। जब सीपी ग्रेटर हो जाए, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो जाए, तो देन क्या होगा? लॉस। आपको तो लॉस होगा ना 2 रुपीज़, अगर 3 में कोई दूसरा लेगा, आप तो 5 का लेके आए थे, है ना। तो इट मीन जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है वो किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे। अगर सेलिंग प्राइस जो ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, देन प्रॉफिट होगा। अगर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो गया सेलिंग प्राइस से, देन क्या होगा? लॉस। क्लियर? नाउ स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट कैसे करते हैं? जो भी आपको सेलिंग प्राइस, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस में से जो कॉस्ट प्राइस है उसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो आ जाएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ आपको, ठीक है। तो लॉस अगर हुआ है तो सीपी बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस, उसमें से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो आ जाएगा लॉस। क्लियर? इट मीन्स अगर प्रॉफिट भी हुआ है या लॉस भी आया तो दोनों फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, माइनस करोगे बड़े में से छोटे को। क्लियर? ये फॉर्मूला याद रखना है आपने। नाउ स्टूडेंट 12.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम देखो, फाइंड द गेन और लॉस। ठीक है, गेन स्टूडेंट, गेन मीन्स भी प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस आपने फाइंड आउट करना है, बताना है कि उसे क्या हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो यहाँ पे सीपी एसपी आपको दिए हुए हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिए हुए हैं, ठीक है। तो गेन और लॉस फाइंड आउट करने के लिए हमें ये दोनों ही चाहिए होते हैं। दोनों में से देखना है जो बड़ा है। अगर सीपी बड़ा हुआ तो लॉस होगा, अगर एसपी बड़ा हुआ तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में कौन सा बड़ा है? एसपी बड़ा है ना, इट मीन्स हमें क्या होगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फाइंड आउट कैसे करना है? दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लिख लोगे सीपी और एसपी गिवन है आपको, दोनों में से एसपी ग्रेटर है सीपी से, ठीक है। तो क्या हुआ? प्रॉफिट और गेन। अब गेन ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आप गेन लिखोगे, गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, फॉर्मूला लगा दोगे। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आ जाएगा ₹0.75।
नाउ स्टूडेंट जो डेसिमल वाली सब्ट्रैक्ट है वो ध्यान से करनी है आपने, प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स के नीचे पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे 4.25, नीचे 3.50, यहाँ 5 का 5 आ जाएगा। ये 2 में से 5 नहीं कट सकते है ना, तो क्या करेंगे, इधर से कैरी लेंगे। तो यहाँ पे 12 में से 5 गए 7, यहाँ पे 3 बच गया, 3 में से 3 0, तो आंसर आया ₹0.75। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट में देखो स्टूडेंट, सीपी और एसपी दिए हुए हैं। यहाँ पे सीपी जो कॉस्ट प्राइस है वो ग्रेटर है, तो अगर सीपी ग्रेटर हो गया देन क्या होगा, लॉस। तो फाइंड आउट तो वैसे ही करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ही, ठीक है। सीपी में से एसपी सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ गया ₹4.50। नाउ थर्ड पार्ट में भी एसपी और सीपी गिवन है, तो एसपी यहाँ पे ग्रेटर है, ठीक है, 500 समथिंग है और यहाँ 400, तो क्या होगा, गेन, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करके आपके पास ₹130 आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में सीपी ग्रेटर है, ठीक है, एसपी से, तो क्या होगा, लॉस। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके 75.45 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट भी ऐसे ही, यहाँ पे सीपी और एसपी दिया हुआ है, सीपी 112.25 और एसपी 131, ठीक है, रुपीज़। तो यहाँ पे एसपी गिवन है सेलिंग प्राइस, तो क्या होगा, ग्रेटर है एसपी, तो ये सीपी से ग्रेटर है। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे एसपी ग्रेटर है सीपी से, देयरफॉर क्या होगा, गेन। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके आपके पास 18.75 रुपीज़ आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट, कितने इजी सम है ना, इनको अब अच्छे से प्रैक्टिस करो। नाउ स्टूडेंट इसका सेकंड सम देखो, गुरप्रीत बॉट ए साइकिल फॉर ₹750, ठीक है, द ट्रांसपोर्ट चार्जेस वर ₹10। अब स्टूडेंट ये याद रखना है आपने, जो भी आपका कॉस्ट प्राइस होता है, जो भी ऊपर चार्जेस लगते हैं, ठीक है, जैसे जहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं तो वो सीपी में ही ऐड होंगे, कॉस्ट प्राइस में भी, ठीक है। देन इफ़ ही सोल्ड द साइकिल फॉर ₹798, अगर उसने इतने में सोल्ड कर दिया तो बताओ फाइंड हिज गेन और लॉस, कि उसे क्या हुआ है, गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक है। नाउ सीपी इतना दिया हुआ है हमें, ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो हैं वो सीपी में ऐड करेंगे 10 रुपीज़, टोटल सीपी आ गया 760। एसपी गिवन था 798, अब सीपी इतना है 760 और एसपी 798, तो ये एसपी ग्रेटर हुआ, इट मीन्स क्या होगा, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट फाइंड आउट कैसे करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, तो 798 में से 760 क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ₹38 आ गया आपके पास आंसर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट प्लीज़ अपनी बुक साथ में रखो और उसके मेरे साथ साथ आप उसमें से स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक है। नाउ थर्ड सम देखो, ए फ्रूट सेलर बॉट 20 दर्जन ऑरेंजेस फॉर ₹140, ही सोल्ड द ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹7.50, यानी कि 7 रुपीज़ और 50 पैसे पर दर्जन, ठीक है। फाइंड हिज गेन और लॉस, उसका गेन और लॉस जो है आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट जहाँ पे डज़न की बात हो रही है, तो ये जो रेट भी दिया हुआ है ना वो भी पर दर्जन दिया हुआ है उसने, ठीक है। नाउ एसपी सीपी ऑफ 20 दर्जन बनाना ऑरेंजेस ₹140, एसपी 1 डज़न का कितना दिया हुआ है, ₹7.50, ठीक है। अब एसपी 20 दर्जन का कितना हो गया, 20 को 7.50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ गया, ₹150, ठीक है। नाउ एसपी 150 है, ठीक है, सीपी जो था वो कितना था, 140, तो दोनों में से ग्रेटर कौन है, एसपी ग्रेटर है ना, ठीक है, ये एसपी ग्रेटर है सीपी से, तो क्या होगा हमें, प्रॉफिट। प्रॉफिट फाइंड आउट कैसे करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, कितना आ गया, ₹10। क्लियर। नाउ स्टूडेंट फोर्थ सम देखो, ए मैन बॉट 40 टेबल्स एट द रेट ऑफ ₹50 ईच,
ठीक है। हर एक टेबल उसने कितने का लिया है, 50 का। ही केप्ट 4 टेबल्स फॉर हिज यूज़, उसने अपने यूज़ के लिए 4 टेबल रख लिए। एंड सोल्ड द अदर एट द रेट ऑफ ₹65, और बाकी जो बचे उनको ₹65 पे हर एक को बेच दिया। ईच लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फाइंड हिज गेन और लॉस, उसका गेन और लॉस हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हमें CP/SP क्लियर होंगे तभी फाइंड आउट कर पाएंगे प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे CP जो है 1 टेबल का ₹50 है, ठीक है। CP ऑफ 40 टेबल्स कितना हो गया, रुपीज़, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 और 50 को, कितना आ गया, ₹2000। नाउ SP 1 टेबल का कितना उसने बेचा, कितने में था, ₹65 में, है ना। तो अब 40 में से उसने 4 अपने पास रख लिए थे, तो बचे कितने, 36 ना। तो SP ऑफ 36 टेबल्स कितना होगा, 65 को 36 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास आंसर आएगा 2340, ठीक है। अब यहाँ पे SP ग्रेटर है CP से, ठीक है। ये दोनों में से SP बड़ा है ना, तो SP अगर बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आ जाएगा ₹340। क्लियर। नाउ स्टूडेंट अपनी बुक के 5th सम देखो। हरीश बॉट ए सेकेंड हैंड टाइपराइटर, उसने सेकेंड हैंड टाइपराइटर लिया है, कितने का, ₹1200 का, ठीक है। ही स्पेंड ₹200 ऑन इट्स रिपेयर। अब सेकेंड हैंड लिया है तो उस पर रिपेयर भी करानी पड़ेगी ना, उसे ठीक करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए उसके कितने पैसे लगे, 200, ठीक है। नाउ अब याद रखना है आपने, जो मनी ऊपर स्पेंड होती है वो कॉस्ट प्राइस में चली जाती है, ठीक है ना। नाउ ही सोल्ड इट फॉर, अब उसने बेचा कितने का उसको ठीक करवा के, ₹1680 का, ठीक है। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस, आपने बताना है कि उसे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। नाउ CP ऑफ टाइपराइटर कितना था, ₹1200। कॉस्ट ऑफ रिपेयर, रिपेयर में कितनी उससे का खर्चा आया, ₹200, दोनों को ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा टोटल CP। टोटल CP आ गया ₹1400। नाउ SP आपको गिवन था ₹1680, है ना। तो अब ये SP ग्रेटर है, अगर SP ग्रेटर हो तो स्टूडेंट प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट फाइंड आउट कैसे करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। SP में से CP क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। नाउ टोटल CP लेना है यहाँ पे आपने, 1680 में से 1400 आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।